साइंस में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस का महत्वपूर्ण कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 गो जौन एग्जाम में आपका यहाँ से 2 से 3 गो क्वेश्चन रहने वाला है, और हमारे सीरीज से 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से रहने वाला है। यह सीरीज हमारा चल गया कौन सा है तो 10वां है। इसके पहले वो वीडियो में हम दिए थे क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, प्लस में एगो क्वेश्चन भी देंगे। तो चले वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है उत्तर लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक के भी और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर लेंस की क्षमता कैसी होती है तो धनात्मक, और अवतल लेंस का पूछा जाएगा तो ऋणात्मक। आइए कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है तो ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में हम एगो क्वेश्चन दिए थे जो कौन 8 नंबर का था, कि 8 नंबर में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे थे, उसी का थोड़ा गलत हो गया था हमसे। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो हम उदासीन पढ़ लिए थे, ठीक है। तो किसी भी अम्लीय का पूछेगा तो 7 से बराबर नहीं होता है, 7 से कम। हम 7 के बराबर टिक कर दिए थे। 7 के बराबर किसका होता है तो उदासीन का होता है, ठीक है, शुद्ध जल का, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है तो 7 जोन उदासीन होता है, ठीक है। हम उदासीन पढ़ लेते, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और 7 से अधिक क्या हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन बता दिया आपका। उसी के साथ 3 नंबर सवाल, उत्तर लेंस को कहते हैं, उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है और भी क्या नाम से जाना जाता है तो अभिसारी लेंस के नाम से और जाना जाता है। उसी के साथ देखते हैं 4था नंबर सवाल, अवतल लेंस को क्या किस चीज़ से नाम जाना जाता है, अभिसारी लेंस, द्विव अवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल को जाना जाता है अभिसारी से, और अवतल को किससे जाना जाता है तो अपसारी से, ठीक है। उसी के साथ 5 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। उसी के साथ देखा जाए 6 नंबर सवाल, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, O2, NO2 या NO2 और N2 या NO2 और O2। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और प्लस में O2 प्राप्त होता है। उसी के साथ 7 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा सही है, Na2CO3.5H2O, Na2 डॉट यानी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 7H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 2H2O। तो इसमें से सही कौन सा है तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। यह किसका फार्मूला है तो यह धोने वाला सोडा यानी धोबिया सोडा का है, ठीक है। उसी के साथ 8 नंबर सवाल, निम्न में से अभिक्रियाओं में से अपघटन अभिक्रिया कौन है, अपघटन अभिक्रिया को और किससे नाम जाना जाता है तो वियोजन अभिक्रिया से भी जाना जाता है, ठीक है। उसी के साथ पहला दिया NaOH प्लस HCl, अब अभिक्रिया का क्या बना रहा है NaCl प्लस H2O बना रहा है, और क्या बना रहा है NH4CNO है, ठीक है। जो क्या बना रहा है वही है, ये क्या है तो लेड एथी है, किसे, या यूरिया का फार्मूला है, ठीक है, यूरिया का फार्मूला। और यह क्या है तो KClO3। तो मतलब क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में एगो टूट के 2 गो हिस्सा में बढ़ता है, ठीक है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो यह हमारा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काहे कि एगो टूट के 2 गो हिस्सा में बढ़ रहा है। उसी के साथ देखते हैं 9 नंबर सवाल, अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। पहले बार लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड वही बनाया गया था। 9 नंबर सवाल, क्या कर रहा है Fe2O3 अभिक्रिया कर रहा है एल्युमिनियम से, क्या बना रहा है Al2O3, और प्लस में क्या बना रहा है लोहा बना रहा है। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है तो विस्थापित कर रहा है। एल्युमिनियम देखिए इसका जगह ले लिया, ठीक है, तो विस्थापित कर रहा है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसी के साथ 10 नंबर सवाल, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है, तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। तो कितना बचा, उत्तेजनशीलता मार देता है, ठीक है, जो गलत है। क्या होता है तो वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या करते हैं, ऊर्जा मिलता है शरीर में, तो उसे श्वसन कहा जाता है। उसी के साथ 12 नंबर सवाल, कौन सी अभिक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। तो सभी जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है, तभी आदमी जीवित रह सकता है। वह क्या हो, वह पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो। उसी के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल, लाल रक्त कणिका में, वर्णिका में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ मानव हृदय में पाया जाता है 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या 5 वेशम। तो मानव हृदय में कितना वेशम पाया जाता है 4 गो पाया जाता है, ठीक है। एगो लेफ्ट राइट और फिर लेफ्ट राइट, मतलब दायां लिंद बायां लिंद, ये सब करके 4 गो पाया जाता है। उसी के साथ 15 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा
किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को किस चीज़ का प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। और चीनी का C11H/O11 होता है, ठीक है। उसी के साथ 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, छोटा करते हैं इसको। कह रहा है श्वेत प्रकाश किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा है? नीला, लाल, बैगनी। नीला और लाल दोनों। तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है? तो बैगनी। और सबसे कम कौन होता है? तो लाल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर सवाल, उसको भी छोटे करके देखेंगे। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहलाते हैं? दूरदृष्टिता या समांजन क्षमता या निकट दृष्टि दोषता या जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखने को साफ साफ देखने को दूर और निकट फोकस को बढ़ाकर उसे क्या कहा जाता है? तो समंजन क्षमता। यह पूछ देता है 2 नंबर सवाल में भी, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो यहीं से कंफर्म कर लीजिएगा। उसी के साथ कह रहा है 18 नंबर सवाल, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बाइफोकल या अपसारी या अभिसारी। तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। उसी के साथ एक स्वस्थ मानव के नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्या होता है? तो एक स्वस्थ मानव के निकट और दूर बिंदु, निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत। उसी के साथ 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभिन्न दूरी पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख में लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलेरिया पेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा। तो किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो 20 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलेरिया मांसपेशिया के द्वारा। उसी के साथ 21 नंबर सवाल, एसिटिक अम्ल एक दुर्मल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या ये COOH का समूह रखते हैं, ठीक है। तो 21 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये कम आयनित रखते हैं। उसी के साथ देखा जाए 22 नंबर सवाल, निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन सा? NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl। तो सबसे प्रबल कौन सा है? तो NaCl है। उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर सवाल, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? CH3COOH, H3PO4 या CH3CH2COOH या जिंक ऑक्साइड। तो सबसे अम्लीय लवण बनाएगा, सबसे अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा? तो H3PO4 बनाएगा, ठीक है। उसी के साथ 24 नंबर सवाल, एक विलयन की किसी नीले लिटमस पत्र को लाल परिणत कर देता है तो संभवत विलयन का pH मान क्या होगा? तो क्या कर रहा है? नीले को क्या कर दे रहा है? लाल, ठीक है। तो अनिल से याद रखिएगा, अनिल जब नीला से लाल करेगा तो वह कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय का होता है तो 7 से कम होता है, और क्षारीय का होता है 7 से अधिक, और 7 क्या होता है? तो उदासीन होता है, ठीक है। तो 7 से कम इसमें से कौन सा है? तो 8 है कि 10 है कि 12 है कि 6 है? तो 7 से कम कौन है? तो 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करता है। उसी के साथ 25 नंबर सवाल बढ़ते हैं, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके द्वारा विद्युत रूप के सुचालक होते हैं? H+OH- या H+OH- दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? तो H और प्लस और OH- दोनों के कारण होते हैं। यह किसने दिया था? तो आर्हेनियस ने बताया था। कौन सा पादप नियंत्रक फल बचाने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, इथिलीन या ऑक्सीजन। तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बचाने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पादप नियंत्रक? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाता है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी। तो वह क्या कहलाता है? तो 27 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्राही कहलाता है। उसी के साथ 28 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी बराही ग्रंथि दोनों प्रकार का ग्रंथि है? ठीक है, अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या प्यूटरी। तो दोनों प्रकार का ग्रंथि अंतःस्रावी और बराही सहित अग्नाशय है। उसी के साथ 29 नंबर सवाल, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? तो गोडनेस या प्यूटरी
कि अग्नाशय की एंड्रिनिल, तो कौन सा होता है, तो एंड्रिनिल होता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ आज का लास्ट सवाल, तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तक कर लीजिए। एगो क्वेश्चन देंगे उसका आंसर बता दीजिएगा, प्लस पिछले वीडियो वाला हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। जियो की ध्वनि ग्रहण की करने के लिए संवेदन अंग कौन सा है, तो जियो की ग्रहण तो स्वरण ग्राही है, ठीक है। उसी के साथ पिछला वीडियो वाला सवाल, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका अगर सही होगा तो दिल का एगो फिगर बना लीजिएगा। उसी के साथ मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। इसका आपका आंसर कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। अगर सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप आंसर दे दीजिएगा उतना आपका ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डला रहा है, प्लस में क्या डला रहा है, ठीक है। तो वीडियो भी डला रहा है क्या थी का, तो सब्जेक्टिव का, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।